मेरी पत्नी की नज़रें एक साधु से लड़ गई। जवानी दीवानी होती है। रजनी भी जवान थी, खूबसूरत थी और उसकी इसी खूबसूरती पर साधु भी रीझ गया था। साधु की झोपड़ी गांव से काफ़ी दूर थी। इसकी झोपड़ी के करीब ही एक नदी बहती थी। रजनी हर रोज़ देर रात में, जब पूरा गांव नींद के आगोश में समाया होता था, चुपचाप उठकर साधु की झोपड़ी में चली जाती और कई घंटे वहां रात बिताकर लौटती थी। रजनी और साधु का यह प्रेम मिलन महीनों चलता रहा। किसी को इसकी खबर नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी इस हरकत का शायद किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि यदि पता होता तो कहीं न कोई कुछ तो कहता या कोई रोक टोक करता। रजनी और साधु की यह रासलीला चलती रही। वह गांव में भिक्षा मांगने आता ही था। अगर कुछ कहना होता तो वहीं कह जाता। उसका खाना वह स्वयं लेकर जाया करती थी, उसे स्वयं हाथों से खिलाती थी। रजनी तो साधु के मोह पास में बंधी हुई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। हो सकता है कि उन्हें रजनी और साधु के मिलन पर शक हो गया हो, या किसी ने उनसे शिकायत कर दी हो। उस साधु से रजनी का पिंड छुड़ाने का और कोई तरीका नहीं था। यह सबसे अच्छा तरीका था कि विवाह होने के बाद अपनी ससुराल चली जाएगी। रजनी की शादी हो गई। 2-4 दिन बाद जब वह अपनी ससुराल से वापस आई तो साधु के पास गई। साधु ने रजनी के कई झापड़ लगाए और काफ़ी बुरा भला भी कहा। उस कामी साधु ने यहाँ तक कहा कि अपने पति को छोड़कर क्यों नहीं आ गई। जैसे तैसे रजनी ने अपने प्रेमी को खुश किया। मर्द त्रिया चरित्र के आगे तो माथी खा जाता है, सो वह भी खा गया। रजनी का फिर वही काम चालू हो गया। कुछ दिनों के बाद उसकी ससुराल से उसका पति उसे विदा कराने आ गया। उसके पति के साथ उसके परिवार के और लोग भी थे। एक दो शायद उसके मित्र भी थे। रात्रि में काफ़ी देर तक खाने पीने का क्रम चलता रहा। रजनी को रात में 12 बजे के बाद समय मिला, तब वह अपने प्रेमी का खाना लेकर चल दी। जब वह घर से बाहर जा रही थी, उस समय उसका पति राकेश जाग रहा था। उसने जब किसी की अर्धरात्रि के समय में जाते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और वह भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। रजनी काफ़ी तेज चाल चलती हुई उस साधु की झोपड़ी में पहुंची। रजनी ने खाना रख दिया। तू अब तक कहाँ थी? मैं भूखा मर रहा हूँ। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई, देर हो जाने की वजह से। साधु रजनी को तेज स्वर में डांटने लगा। रजनी ने कहा, आज मेरी ससुराल वाले मुझे लिवाने आए हैं, इसी वजह से देर हो गई है। साधु ने उसके 2-3 झापड़ और रसीद किए और कहा, तू तो चली जाएगी, उसके बाद मेरा क्या होगा? बोल, क्या बात है? उसने कहा, मेरे अंदर ज्वाला धधक रही है। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो शंकर? रजनी ने कहा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, तुम कल मत जाना। शंकर ने कहा, परसों चली जाना, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? रजनी ने कहा, यदि संभव हुआ तो मैं कल रुक जाऊंगी, और उसके बाद यदि मैं ज़्यादा दिन तक ना आ पाई। अब आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी।